ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब मैं तुमको बोध देने वाले और अज्ञान रूपी शत्रु के नाशक वचनों को कहता हूं, सुनो। निरंतर आत्म सिद्धांत शास्त्र मैं तुमसे कहता हूं, हे राम जी, जीव वैराग्य और तत्व के विचार से संसार समुद्र को तरता है। सम्यक तत्व के बोध से जब दुर्बोध निवृत्त हो जाता है, तब वासना का आवेश नष्ट हो जाता है और परमानंद पद प्राप्त होता है। वह पद देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। वही एकमात्र ब्रह्म जगत रूप होकर स्थित है और भ्रम से द्वैत की भांति प्रतीत होता है। वह सब भाव से अविच्छिन्न सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है। इस प्रकार महत स्वरूप जानकर शांति पाओ। हे राम, केवल ब्रह्म तत्व अपने आप में स्थित है। न कुछ चित्त है, न विद्या है, न मन है, न जीव है। यह सब कलना ब्रह्म में भ्रम से फुरती है। जो स्पंद फुरना दृश्य और चित्त है, सो कलना रूप संभ्रम है। केवल ब्रह्म में कोई पदार्थ नहीं। हे राम, स्वर्ग, पाताल और भूमि में सदाशिव से तृण पर्यंत जो कुछ दृश्य है, वह सब पर ब्रह्म है, चिद्रूप से अन्य नहीं। उदासीन और मित्र बांधव से लेकर सब ब्रह्म ही है। जब तक अज्ञान कलना से जगत में बुद्धि स्थित है और ब्रह्म भाव में नानात्व है, तभी तक चित्त आदि की कल्पना होती है। जब तक देह में अहम भाव है और अनात्म दृश्य में ममत्व है, तभी तक चित्त आदि का भ्रम होता है। और जब तक संत जन और सत्शास्त्रों के उपदेश से ऊंचे पद को जीव नहीं पाता और मूर्खता क्षीण नहीं होती, तभी तक चित्त आदि का भ्रम होता है। हे राम, जब तक देहाभिमान शिथिल नहीं होता, संसार की भावना नहीं मिटती और सम्यक ज्ञान द्वारा स्थिति नहीं प्राप्त होती, जब तक चित्त आदि प्रकट है, तभी तक जीव अज्ञान से अंधा होकर विषयों की आशा में आवेश से मूर्छित रहता है और मोह मूर्छा से नहीं उठ पाता। तभी तक चित्त आदि की कलना होती है। हे राम, जब तक आशा रूपी विष की गंध हृदय रूपी वन में होती है, तब तक विचार रूपी चकोर नहीं प्राप्त होता और भोग वासना नहीं मिटती। जब भोगों की आशा मिट जाती है, तब सत्य, शीतलता और संतोष हृदय में उत्पन्न होती है। तब चित्त रूपी भ्रम निवृत्त हो जाता है। जब जीव का मोह और तृष्णा निवृत्त होकर नित्य अभ्यास हो जाता है, तब
चित्त शांत भूमिका को प्राप्त होता है। हे राम, जो पुरुष स्वरूप में स्थित होता है वह अपने को देह से भिन्न देखता है। उस सम्यक दर्शी के चित्त की भूमिका सुनो। जब अनंत चेतन तत्व की भावना होती है और जीव दृश्य को त्याग कर आत्म रूप को जान लेता है, तब वह सब जगत को अपना अंग ही देखता है, अर्थात सर्वत्र अपना स्वरूप देखता है। ऐसे जो आत्म रूप देखता है उसको जीवत्ववादिक भ्रम कहाँ है। जब अज्ञान निवृत्त होता है तब परम अद्वैत पद उदय होता है। जैसे रात्रि के क्षीण होने पर सूर्य उदय होता है, वैसे ही मोह के निवृत्त होने पर आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। और जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब चित्त नष्ट हो जाता है। जैसे सूखा पत्ता अग्नि में जल जाता है, वैसे ही ज्ञानवान की चित्त उपाधि नष्ट हो जाती है। हे राम, जो जीवन मुक्त महात्मा और पारावारदर्शी पुरुष हैं, जिसको सर्वत्र ब्रह्म ही दिखता है, उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। वह चित्त सत्य कहता है और उसमें वासना भी नहीं देख पड़ती। वह चैतन्य मन है और वह चित्त सत्य पद को प्राप्त हुआ होता है। यह जगत ज्ञानवान को लीला मात्र भासित होता है। वह हृदय से शांति रूप और नित्य तृप्त है। उसको सर्वदा आत्मज्योति भासित होती है। विवेक द्वारा उसके चित्त से जगत की सत्ता निवृत्त हो गई है और उसने स्वरूप में स्थिति पाई है। वह चित्त सत्ता कहती है। फिर वह कर्म चेष्टा करता भी देख पड़ता है और मोह को भी प्राप्त नहीं होता। जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही ज्ञानी की चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती। पर जो अज्ञानी है उनकी वासना मोह संयुक्त है। जैसे कच्चा बीज उगता है, वैसे ही अज्ञानी वासना से फिर जन्म लेता है। पर जिस चित्त की आसक्ति निवृत्त हो गई है, उसकी वासना जन्म का कारण नहीं होती। वह चित्त सत्ता कहती है। हे राम जी, जिन पुरुषों ने पाने योग्य पद को पाया है और ज्ञानाग्नि से चित्त को दग्ध किया है, वे फिर जन्म नहीं लेते। जो कुछ जगत है वह सब उनकी दृष्टि में ब्रह्मरूप है। जैसे वृक्ष और तरु नाम मात्र के दो हैं पर वास्तव में एक ही है, वैसे ही ब्रह्म और जगत नाम मात्र को दो हैं पर वास्तव में एक ही है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले जल रूप हैं, वैसे ही ब्रह्म में जगत ब्रह्म रूप है। चैतन्य आत्मा रूपी मिर्च में जगत रूपी तीक्ष्णता है। हे राम, ऐसे ब्रह्म तुम हो। जो तुम कहो कि मैं चित्त नहीं, तो यह कुछ माना जाता है, क्योंकि जो तुम कहो कि मैं जड़ हूं, तो तुम आकाशवत हुए।
तुम में फिर कलना का उल्लेख कैसे हो? जो चैतन्य हो तो शोक किसका करते हो, और जो चिन्मय हो तो निरायास आदि अंत से रहित हुए। निदान सब तुम ही हो। अपने स्वरूप को स्मरण करो, तब शांति पाओगे। तुम सब भावों में स्थित हो और सबको उदय करने वाले शांत रूप चैतन्य ब्रह्म रूप हो। हे राम जी, ऐसी जो चैतन्य रूपी शिला है, उसके उदय में वासना रूपी फूरना कहाँ हो? वह तो महाघन रूप है। जो तुम हो वही ब्रह्म है, उसमें और तुम में कुछ भेद नहीं। वह ब्रह्म सत और असत रूप होकर भासता है। उसके भीतर सब पदार्थ हैं, उसमें नानात्व और अहम त्वम अज्ञ तज्ञ की कुछ कलना नहीं। ऐसा जो सत्य रूप चिद्घन ब्रह्ममय आत्मा है, उसको नमस्कार है। हे राम, तुम्हारी जय हो। तुम आदि और अंत से रहित विशाल हो, शिला की तरह ठोस चिद्घन स्वरूप हो और आकाश की भांति निर्मल हो। जैसे समुद्र में तरंगे हैं, वैसे ही तुम में जो जगत है सो लीला मात्र है। तुम अपने घन स्वरूप में स्थित हो। वशिष्ठ जी बोले, हे निष्पाप राम, जिस चैतन्य रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उठते और लीन हो जाते हैं, उस अनंत आत्म भाव की भावना से मुक्त और भाव अभाव से रहित तुम हो। ऐसा जो चिदात्म तुम्हारा स्वरूप है, वही सब जगत रूप है। तब वासना आदिक आवरण कहाँ है? जीव और वासना सब आत्मा का किंचन है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं। तब और कथा और प्रसंग कैसे हो? हे राम, महासरल गंभीर और प्रकाश रूप जो चैतन्य समुद्र है, वह तुम्हारा रूप है। और राम रूपी एक तरंग उठ आया है, सो समुद्र तुम हो। ऐसा जो आत्म तत्व है, वह जगत रूपी होकर व्यापार युक्त भासित होता है। जैसे अग्नि में उष्णता, फूल में सुगंध, कज्जल में कालापन, बर्फ में सफेदी, गुड़ में मधुरता और सूर्य से प्रकाश भिन्न नहीं, वैसे ही ब्रह्म से अनुभव भिन्न नहीं। वह नित्य रूप है। अनुभव से अहम भिन्न नहीं, अहम से जीव भिन्न नहीं, जीव से मन भिन्न नहीं और मन से इंद्रियां भिन्न नहीं, इंद्रियों से देह भिन्न नहीं और देह से जगत भिन्न नहीं। इस प्रकार महाचक्र जो प्रवृत्त हुआ है, सो कुछ हुआ नहीं। न शीघ्र प्रवर्तन है, न चिरकाल का प्रवर्ता है। न कोई न्यून है, न कोई अधिक है। सर्वदा एक अखंड सत्ता परमात्मा तत्व है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। वही सत्ता वज्रभूत और वही पूर्ण होकर स्थित है। द्वैत कल्पना कुछ नहीं। ऐसे जो पुरुष अपने स्वरूप में स्थित है, वह जीवन मुक्त है। ऐसा जो ज्ञानवान है, वह मन, इंद्रियां और शरीर की चेष्टा भी करता है, पर उसको कर्तव्य का लेप नहीं लगता। हे राम, ज्ञानवान को न कुछ त्यागने योग्य रहता है और न ग्रहण करने योग्य। वह सब पदार्थों से निर्लिप्त रहता है। जब तक
इसको ग्रहण और त्याग की बुद्धि होती है, तब तक यह संसार के सुख दुख का भागी होता है। इसलिए त्यागने योग्य और ग्रहण करने योग्य कुछ नहीं रहता, वह सुख दुख का भागी नहीं होता। हे राम, जो कुछ जगत है वह एक अद्वैत आत्म तत्व है, अन्य कुछ नहीं। जैसे घट मठ की उपाधि से आकाश नाना प्रकार का और समुद्र तरंगों से अनेक रूप भासित होता है, पर नानात्व भाव को नहीं प्राप्त होता, वैसे ही आत्मा में नाना प्रकार का जगत भासता है और नानात्व को प्राप्त नहीं होता। तुम ऐसे स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हो। बाहर से अपने वर्णाश्रम का व्यवहार करो, पर हृदय से पत्थर की नाई हर्ष शोक से रहित स्थित हो। संवित मात्र आत्मा को जो अपना रूप देखता है वही सम्यकदर्शी है। उसका अज्ञान और मोह नष्ट हो जाता है। जैसे नदी का वेग मूल सहित तट के वृक्ष को काटता है, वैसे ही आत्मज्ञान मोह सहित अज्ञान को काटता है। मित्रता, वैर, हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदि जो विकार हैं वे चित्त में रहते हैं, उसका तो चित्त नष्ट हो जाता है। हे राम जी, ज्ञानी सोता भी देख पड़ता है पर कदाचित नहीं सोता। जिसका अनात्व में अहम भाव निवृत्त हुआ है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह पुरुष चाहे इस लोक को मार डाले तो भी उसने किसी को नहीं मारा और न उसे कर्म बंधन होता है। हे राम, जो वस्तु न हो और न भासित हो उसको माया मात्र जानिए। ज्ञान से वह नष्ट हो जाएगी। जैसे तेल के बिना दीपक शांत हो जाता है, वैसे ही ज्ञान से वासना का क्षय हो जाता है और चित्त अचित्त हो जाता है। जिसके लिए सुख दुख ग्रहण त्याग नहीं, वह जीवन मुक्त आत्मस्थित है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां आदि जो दृश्य पदार्थ हैं, वे सब वही अचिंत्य चिन्मात्र हैं और जीव भी उससे अभिन्न है। जैसे स्वर्ण और भूषण में कुछ भेद नहीं, वैसे ही चिन्मात्र और जीवादिक अभिन्न है। जब तक चित्त अज्ञान में होता है तब तक जन्म मन का कारण होता है, पर जब ज्ञान अज्ञान नष्ट हो गया तब चित्त आदि का अभाव हो जाता है। अध्यात्म विद्या जो वेदांत शास्त्र है, उसके अभ्यास से अज्ञान नष्ट हो जाता है। जैसे अग्नि के तेज से शीत का अभाव हो जाता है, वैसे ही अध्यात्म विद्या के विचार और अभ्यास से अज्ञान नष्ट हो जाता है। जब तक अज्ञान का कारण तृष्णा उपशम को नहीं प्राप्त होती, तब तक अज्ञान है। जब तृष्णा नष्ट हो, तब जानिए कि अज्ञान का अभाव हुआ। हे राम, तृष्णा रूपी विसूची का रोग नष्ट करने का मंत्र अध्यात्म शास्त्र ही है। उसके अभ्यास से तृष्णा क्षीण हो जाती है। जैसे शरत काल में कोहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्म अभ्यास से चित्त शांत हो जाता है। और जैसे शरत काल में मेघ नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही विचार से मूर्खता नष्ट हो जाती है।
जब चित्त अचित्तता को प्राप्त होता है तब वासना भ्रम क्षीण हो जाते हैं। जैसे तागे से मोती पिरोए होते हैं और तागे के टूटने से मोती भिन्न भिन्न हो जाते हैं, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर मन आदि सब नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष अध्यात्म शास्त्र के अर्थ को नहीं धारण करते और न प्रीति ही करते हैं, वे पापी कीटादिक नीच योनि को प्राप्त होंगे। हे कमल नयन, तुम में जो कुछ मूर्खता और चंचलता थी वह नष्ट हो गई है, और जैसे पवन के ठहरने से जल अचल होता है, वैसे ही तुम स्थिर और भाव अभाव से रहित परम आकाश के समान निर्मल पद को प्राप्त हुए हो। हे राम, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे वचनों से तुमको बोध हुआ है और विस्तृत अज्ञान रूपी निद्रा से तुम जागे हो। साधारण जीव भी मेरी वाणी से जाग जाते हैं, फिर तुम तो अति उदार बुद्धि हो। तुम्हारे जागने में क्या आश्चर्य है। हे राम, जब गुरु दृढ़ होता है और शिष्य भी शुद्ध पात्र होता है, तब गुरु के वचन उसके हृदय में प्रवेश करते हैं। सो मैं गुरु भी समर्थ हूं, मुझको अपना स्वरूप सदा प्रत्यक्ष है और सतशास्त्र के अनुसार मैंने वचन कहे हैं। तुम्हारा हृदय भी शुद्ध है, उसमें वे प्रवेश कर गए हैं। जैसे तप्त पृथ्वी के खेत में जल प्रवेश कर जाता है, वैसे ही तुम्हारे हृदय में हमारे वचनों ने प्रवेश किया है। हे राघव, हम महानुभव रघुकुंज वल के बड़े गुरु के गुरु हैं। तुमको हमारे वचन ग्रहण करना आता है। अब खेद से रहित होकर अपने प्रकृत आचार को करो। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।